हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, खून गाढ़ा होना, नसों में गैस के कारण सीने में दर्द होना, आपको ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा अगर किसी को हाई बीपी भी है। दोस्तों, आज के मौजूदा समय में हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज यंग लोग भी आए दिन हार्ट अटैक के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी हाल ही में कई सेलिब्रिटीज ने भी अपनी हार्ट अटैक से जान गंवा चुके हैं। ऐसे में हर एक इंसान को सचेत होने की जरूरत है। आपको अपने डेली रूटीन को हेल्दी रखने की जरूरत है। खान पान पर अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा आज मैं आपको हार्ट अटैक से बचने के लिए, दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। ये नुस्खा पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सारी चीजें आपको आपके किचन में मिल जाएंगी। दोस्तों, खून का गाढ़ा होना कई रोगों को जन्म देता है। इससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक आ सकता है। शरीर तभी सही से काम करता है जब सभी अंगों में पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन पहुंच पाए। यह ऑक्सीजन शरीर के सभी हिस्सों तक खून भी पहुंचाती है। तो यदि आपको खून गाढ़ा हो गया है तो आपको कोई समस्या हो जाएगी। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, चक्कर आना, सीने में दर्द होना, दिखने में परेशानी होना, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये सारे लक्षण खून गाढ़ा होने से दिखाई देते हैं। गलत खान पान के कारण ये खून गाढ़ा होता है। जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है, उन लोगों के लिए खून का गाढ़ा होना नुकसानदायक हो सकता है। दिल में मौजूद ब्लड वेसल के अंदर यदि क्लॉट पड़ने लगे तो हार्ट आपका काम ठीक से नहीं कर पाता, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। जिन लोगों को मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, उनको अपने दिल को हेल्दी रखना, खान पान पर सही ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप अपने हार्ट को हमेशा तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल से बचे रहना चाहते हैं, हार्ट अटैक से बचे रहना चाहते हैं, तो आप खून को पतला करने वाले नुस्खे जरूर अपनाइए। ऐसी चीजें खाएं जो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करे, खून को खराब नहीं होने दे, खराब खून को शरीर से बाहर करे, बुरे कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को बॉडी से बाहर करे। तो यहाँ मैं आपको 3 नुस्खे बता रही हूँ। इनमें से आप कोई भी नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे गाढ़ा खून पतला हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, साथ ही नसों में ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसे यह कम करेगा, नसों को शुद्ध करने का, साफ करने का काम करेगा। तो सबसे पहले जो रेमेडी आपको बताने वाली हूँ वो है दोस्तों अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल एक ऐसी औषधीय गुणों से भरपूर है जो कि वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों को हमारी बॉडी में बैलेंस करती है, खून को प्योर करती है, शरीर के टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर करती है। ये नसों की ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है, हार्ट को हेल्दी रखने का काम करती है। ये हमारे जोड़ों में होने वाले दर्द को भी दूर करती है, शरीर में होने वाली सूजन को भी दूर करती है। अर्जुन की छाल से दिल के रोग, लंग्स इन्फेक्शन, पित्त, कफ, सर्दी, खांसी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और मोटापे जैसी बीमारियों को दूर करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये महिलाओं के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। स्त्री रोगों को ये जड़ से खत्म कर देती है। अर्जुन की छाल के बहुत गुण है, आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है, लेकिन इसको कितनी मात्रा में लेना है उसकी जानकारी होना भी जरूरी है। अर्जुन की छाल की तासीर गर्म होती है, तो गर्मियों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ 1/4 चम्मच, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आपने 1 कप पानी के अंदर डालकर उबाल लेना है और इसे पी लेना है। आपने 1 घंटे तक चाय नहीं पीनी। दोस्तों, चाय तो आपने वैसे भी नहीं पीनी, आपने अर्जुन की छाल ही का काढ़ा पीना है। आप चाहे तो इसी के अंदर जो काढ़ा है अच्छे से उबल जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध मिक्स कर दीजिए और गैस को तुरंत बंद कर दीजिए। इस तरीके से छान कर इसे पी लीजिए। दोस्तों, अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं तो आपको भरपूर फायदे मिलेंगे। दोस्तों, आप इस चाय के अंदर, यानी कि जो अर्जुन की छाल का काढ़ा या चाय बनाइए, अगर दूध नहीं डाला तो वो काढ़ा है, दूध डाल दिया तो वो चाय बन गई अर्जुन की छाल की। आप इसमें मीठे के लिए गुड़ या मिश्री मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इन दोनों ही चीजों का सेवन नहीं करना। इस चाय का सेवन आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह नाश्ते के समय या शाम को चाय के समय या 4 से 5 बजे कर सकते हैं। जब भी आप चाय पीते हो वो चाय छोड़ दीजिए और इसे पीना शुरू कर दीजिए। इसके कोई
कोई नुकसान नहीं है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो थोड़े ही टाइम में ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण सांस फूलने लगती है, हमारी याददाश्त शक्ति भी यानी कि सोचने समझने की क्षमता भी कम पड़ जाती है। तो अर्जुन की छाल की चाय पीना शुरू कर दीजिए। अर्जुन की छाल नसों में जमने वाले कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। इससे दिल को रक्त पहुंचाने वाली धमनियां अच्छे से काम करने लगती हैं। इसके अलावा इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड का ज्यादा बढ़ना दिल के लिए घातक हो जाता है। इससे कई बार हार्ट अटैक आने का खतरा भी रहता है। ऐसे मरीजों को रोजाना अर्जुन की छाल इस्तेमाल करनी ही करनी है। चलिए अब मैं आपको दूसरे नुस्खे के बारे में बताती हूँ। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होगी। पहली चीज है लहसुन और दूसरी चीज है अदरक। लहसुन के अंदर दोस्तों एलिसिन पाया जाता है और अदरक के अंदर जिंजरॉल पाया जाता है। ये दोनों ही चीजें ब्लड को पतला करती हैं, नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करती हैं, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को दूर करती हैं, आर्टरीज को साफ करती हैं, गाढ़े खून को पतला करती हैं। अगर आप रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका हार्ट हमेशा हेल्दी और मजबूत रहेगा। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी जानकारी होना भी जरूरी है, तभी आपको इसके फायदे मिल पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग इसे बहुत ज्यादा उबाल कर या फिर कुछ लोग इसे बहुत सब्जी में तड़का लगाकर इस्तेमाल करते हैं और फिर सोचते हैं इसका फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, जितना इसे आप रॉ मटेरियल यानी कच्चे रूप में ले पाएंगे या फिर कम उबाल कर ले पाएंगे उतना ज्यादा ये फायदा करेगा। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, 1 कली लहसुन की लेनी है, इसे अच्छे से छील लीजिए और आपने आधा इंच से भी आधा अदरक का टुकड़ा ले लेना है। ये एक व्यक्ति के लिए काफी है। आपने इसकी कूट कर चटनी बना लेनी है, पानी डालकर इसे पतला कर सकते हैं। दोस्तों, इसका आपने खाना खाने के साथ रोजाना सेवन कर लीजिए। ये जो चटनी बनी है इसे पानी डालकर अच्छे से पतला कर लीजिए, महीन इसकी चटनी बना लीजिए। ये एक ऐसी पावरफुल चटनी बन गई जो खून को पतला करेगी, दिल को स्वस्थ रखेगी, कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करेगी। दोस्तों, इस पावरफुल चटनी का इस्तेमाल सुबह के नाश्ते में कर सकते हैं, आप लंच में कर सकते हैं। बहुत हेल्दी है, इसके कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तीसरे नुस्खे के बारे में। ये कोई नुस्खा नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसे हर एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए जान लेना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं तेल वाला भोजन हमारे लिए खराब है। दोस्तों, कभी कभार खा लिया जाए तो आप उसके बाद नेक्स्ट डे अपना फास्ट कर लीजिए यानी कि व्रत कर लीजिए। अगर आप रोज ऐसा ही खाना पसंद करते हैं जिसे ऑयली फूड या मैदे वाला भोजन कहते हैं तो वो तो आपको छोड़ना ही होगा। इतनी समझ तो हमें भगवान ने दी है कि ये ऑयली फूड मैदे वाला भोजन जो है हमारे लिए काफी नुकसानदायक है, इसे छोड़ दीजिए, इसे खाना बंद कर दीजिए। इसके अलावा सात्विक भोजन यानी कच्चे चीजों का सेवन ज्यादा कीजिए। जो चीजें हमारे रुत में आती हैं, जैसे इस टाइम वाटरमेलन आ रहा है, मस्क मेलन आ रहा है, यानी कि रुत की जो चीजें हैं, रुत की जो सब्जियां हैं, उनका सेवन ज्यादा कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको 3 बातें बता दी, 3 रेमेडीज बता दी अपने हिसाब से। ये रेमेडीज जो है वो बेफिक्र होकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं, जिसमें लहसुन आपको रेगुलर लेना है, अदरक का इस्तेमाल रेगुलर करना है। इसके अलावा आप कच्चा प्याज खाइए। दोस्तों, प्याज गुणों का भंडार है, ये हमारी बॉडी को ठंडक भी देता है। इसके अलावा ये ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है। इसमें काफी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो नसों के अंदर खून के प्रवाह को सही करते हैं, लेकिन इसे भी कच्चे रूप में लेना ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा टमाटर खाइए, टमाटर भी ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। एक रिसर्च के अनुसार टमाटर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो नसों को संकुचित होने की समस्या को दूर करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को सही करते हैं। आप अनार को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अनार जो है दिल के लिए काफी फायदेमंद है, बस इसके बीज नहीं खाइए, आप उसका जूस लेना है। वैसे आप बीजों को साथ के साथ थ्रो कर सकते हैं, थूक सकते हैं। बाहर का खाना खाना, ऑयली फूड खाना बंद कर दीजिए, घर की चीजों का इस्तेमाल कीजिए। आपकी नसें ब्लॉक नहीं होंगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में रहेगा। ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके लिए फायदेमंद है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।